आसिफ मूसा साहब, आसिफ मूसा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज आपने बजट 2026-27 में आपने आज बोलने का मौका दिया और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का और हमारी बहन अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, कि जिसने इस उर्दू बोलने वाले को, मुतवस्सित तबके वाले को, एक महाजर को इस सिंध के सबसे बड़े ऐवान में एमपीए बनाकर भेजा और अपने हल्के इलाके के लोगों की खिदमत के लिए भेजा। सर, मैंने बहुत सारे दोस्तों की स्पीच सुनी और दोस्त बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। मैंने कोशिश की थी, अब ये नसीर भाई जा रहे हैं, नसीर भाई इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर इतने झूठ बोलते हैं कि दाढ़ी रखने वाला अब नहीं रखेगा दाढ़ी। आपने बात की है, आप बात सुनकर जाए। अगर तसल्ली ना कराऊं तो फिर कहना आप। अब आप जा रहे बैठ के सुने। सर 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 मेरी बिल्कुल ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं कोई बजट से हट के बात करूं, लेकिन सर जो दोस्तों ने यहां पर बात की, जिस तरह की बातें की गई, अब बाहालते मजबूरी, बाहालते दवाई के तौर के ऊपर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा और लोगों को उनका माजी भी याद दिलाना पड़ेगा। कि अभी नसीर भाई कह रहे थे कि भाई इतने रोड बना दिए, इतने पार्क बना दिए, इतने रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल सारे बना दिए, और आज ये फिर रो भी रहे होते हैं कि ना कोई रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है। ये रो भी रहे होते हैं, रो भी यहाँ बैठ के रहे और बोल भी रहे कि सब कुछ बना दिया था। सर, अजीब मजाक रवा है यहाँ निज़ाम के साथ, वही यजीद के साथी, वही इमाम के साथ। सर ये बात करते हैं आर्टिकल 140A की। सर आर्टिकल 140A की ये बात करते हैं। सर, सिंध सूबा वो सूबा है कि जिसमें बल्दियाती निज़ाम है। ये लोग वफाक में बैठे, ये लोग ये बताएं कि पंजाब के अंदर क्या बल्दियाती निज़ाम है? नहीं है। और इनकी मुनाफकत देखें, जहां पर निज़ाम है उसके खिलाफ बात करेंगे, लेकिन जहां पर निज़ाम नहीं है उसके लिए बात ही नहीं करेंगे। ये खुद इस बात की इंटेंशन देंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ कराची की पार्टी है, हम सिर्फ और सिर्फ एक बल्दिया टाउन की, एक लियाकताबाद की, ये सारे अलग अलग सर इनके धड़े बने हुए हैं। सर एक और बात भाई, आ रहा हूं तसल्ली से ना, आपको हमने सुना है, आप भी सुने हमारे को। वो तो मुझे आपको बेहतर पता है, इसलिए आप बता रही हैं कि धड़े बने हुए हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे पास भी आते हैं कि यार मैं इस ग्रुप का हूं, मैं इस ग्रुप का हूं, मैं इस ग्रुप का हूं। हाँ जी। और सर बात की मुस्तफ़ा कमाल साहब की। सर हमारे लिए काबिल एहतराम है, वफाकी मिनिस्टर हैं। सर उन्होंने कहा कि इतने रोड बना दिए, स्कूल बना दिए। सर 3 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं। नसीर भाई 3 साल में वो वफाकी मिनिस्टर हैं, ये बताएं कि कोई इन्होंने हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कोई तरक्याती काम, कोई पानी का काम, कोई सेवरेज का काम अगर कराया है तो बताएं। मैं वहां का रहायशी हूं और वहां का रहने वाला हूं। नहीं बात सुनो, देखो सर तसल्ली करें ना, आप तसल्ली करें। आप सुन नहीं रहे, आपकी बात हमने सुनी है। मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ आपकी बात। बहरहाल आपने बहुत सारी बातें की कि 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मौजूद है। सर ये 18 सालों के अंदर ये 13 साल में
इनके मेयर भी रहे, इनके टाउन चेयरमैन भी रहे, इनके यूसी चेयरमैन भी रहे, तो उन्होंने क्या किया इस कराची शहर के अंदर जो आज ये रोना धोना कर रहे होते हैं। सर बताता हूं सारे में, आपके वसीम देखिए, अख्तर साहब बीच में थे, इंटरप्ट ना करें। मुस्तफा कमाल नजम साहब थे, सारे ये रहे। कल से अगर आप रहे। चाहते हैं कि कल से स्पीचेस इस तरह चलें तो नजम साहब ये फिर आपके ऊपर जाएगा। सर इनके लिए तो ना करें। सर इनके लिए तो मुझे शेर फिर दोबारा याद आ गया है कि आईना हाथ में जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो सर अब बात यह कहने की, जब बात इनकी आ रही है तो सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो बात बजट पे ही करनी थी, लेकिन जो इन्होंने बातें की हैं, हमारी क़यादत के लिए बात की, सीएम साहब के लिए बात की, करप्शन पे बात की, बस बातें मुखालफत मुखालफत मुखालफत। मैं आपसे कहता हूं, फारूक भाई चले गए, फारूक भाई बैठे हुए हैं, कि आप मेरे साथ चलें, और यकीनन मैं दावत दूंगा मुस्तफा कमाल भाई को भी कि वो आए, जो हमारे हलके में, मेरे हलके में जो SICVD हॉस्पिटल बना है, वहाँ अक्रॉस द बोर्ड मेरिट के ऊपर हर एक बीमार का वहाँ पे इलाज हो रहा है जिसको दिल का मसला है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी एक मेंबर ने SICVD के लिए या हमारी मिस्टर साहिबा अजरा पजू साहिबा जितनी वो मेहनत कर रही हैं इस वक्त, और हर चीज़ को खुद लुक आफ्टर कर रही होती हैं, इनको देखने के बावजूद भी आपकी मुनाफकत, आपकी मुखालफत, आपका बुग़्ज़ ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब कोई बात करो, भाई कराची को वफाक के हवाले करो, कराची को वफाक के हवाले करो। और भाई कराची किसी के बाप का माल नहीं है। यहाँ पे रहने वाला हर सिंधी, हर बाशिंदा वो कराची का रखवाला है। अगर आपको इतना शौक है भाई वफाक को कराची के हवाले करने का, तो सबसे पहले कराची को वफाक के हवाले करने का, तो सबसे पहले आप वफाक से गैस लेकर आओ। आप खुद ही कह रहे थे भाई सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस का है कराची के अंदर। बिजली का मसला वो भी वफाक के अंडर है, आप उस पर बात करो, आप उस पर बात नहीं करोगे। सक्कर हैदराबाद मोटरवे, आप में से किसी एक बंदे ने उसके लिए बात नहीं की। आपके लोग वफाक में बैठे हुए हैं, मीटिंगों में बैठते हैं, लेकिन बात नहीं करते। सर K4 का मंसूबा, पानी का मसला है कराची का, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने कितने पैसे रखवा लिए वफाक से K4 मंसूबे के लिए? 1 रुपया नहीं। और बातें सर बस सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर मैं जिस हलके में रहता हूं, सर मेरे हलके में एक वफाकी मिनिस्टर MNA, और सर साथ साथ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का भी वो हलका है। शहबाज शरीफ साहब भी इलेक्शन वहीं से लड़ते हैं। सर एक प्राइम मिनिस्टर, एक वफाकी मिनिस्टर, लेकिन अगर कोई वहां पे काम कर रहा है, जो भी काम हो रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जियाले, लियाकत अस्कानी साहब, साथ वाले हल्के में मैं भी, आसिफ खान साहब भी, सर हम काम कर रहे हैं। सर हम जाना नहीं चाहते माजी के अंदर, लेकिन जिस तरह नसीर भाई ने बात की धुरंधर फिल्म की, सर धुरंधर फिल्म की अब ये किसने बनाई है? राह ने बनाई है। तो सर ये बात साबित होती है कि जो राह के एजेंट थे वो राह के एजेंट यही है, और इन्होंने सारी चीजें उनको बताई हैं कि इस तरह की वीडियो बनानी है। तो सर इन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई, और आज ये बात इन्होंने जिक्र भी किया सर उसका। सर वो तो आनी है बिली थे से बाहर, आज नहीं तो कल। सर नासिर शाह साहब, सर नासिर शाह साहब हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, सर उन्होंने मेरे हलके में, सर थोड़ा सा काम की तरफ भी आऊँ, फिर दोबारा उस तरफ भी दोबारा फिर आना है, थोड़ा सा आस्ता आस्ता माहौल बन रहा है थोड़ा सा। तो सर कुछ रोड है हमारे जिसमें हब रिवर रोड से लेकर तूरी बंगश तक, जो कि मेरा हलका भी है, लियाकत भाई का भी हलका है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी हलका है। सर उसके बाद फुटबॉल स्टेडियम रोड जो औरंगी टाउन तक जाएगा, सर वो भी इस बजट बुक में रखा गया है। सर वो मेरा हलका भी है, लियाकत भाई का भी, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी वो हलका है। सर SICVD हॉस्पिटल बन रहा है मेरे हलके में। सर बिलावल भुट्टो IT सेंटर
और कम्युनिटी सेंटर सर बनने जा रहा है। काम सर कंप्लीट हो गया है सर, वो भी मेरे हल्के के लोगों के लिए बनाया गया है सर। 24 मार्केट रोड जो पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का वो दिल है सर, सर वो बनाई गई है, उसकी भी सर ओपनिंग है सर। बल्दिया स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो कि लियाकत भाई का हल्का है, मेरा हल्का है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी हल्का है, तो सर वो स्टेट ऑफ द आर्ट सर वो बनाया जा रहा है और उसमें लगभग तकरीबन जितने गेम्स स्पोर्ट्स खेले जाते हैं सर वो सारे के सारे उसमें मौजूद हैं सर। रेड बस हब रिवर रोड पे चलाई जा रही है। शजील मेमन साहब ने लियाकत साहब की और हमारी दरख्वास्त पे वहाँ से वो अलाट की थी और वो अब चलना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। और मेरी उनसे सर गुजारिश भी होगी कि सर बल्दिया टाउन से लेकर तो मलीर तक सर एक रोड रेड बस का दिया जाए हमें सर। इसके बाद मैं मैडम अजरा पेश साहिबा से गुजारिश करूँगा कि आपने SICVD हॉस्पिटल बल्दिया टाउन के लोगों को दिया, उससे सिर्फ फ़ायदा बल्दिया टाउन के लोगों को नहीं हो रहा, उससे फ़ायदा पूरे कराची में रहने वालों को हो रहा है सर। मैं विज़िट करता हूँ वहाँ पे मैडम, मैं देखता हूँ वहाँ पे कि पूरे कराची के लोग वहाँ पर इलाज के लिए आ रहे होते हैं, तो इससे NICVD पे भी बर्डन कम पड़ा है। इसी तरह मैडम अगर मेरे हल्के में एक ट्रामा सेंटर हमें मिल जाए और एक SICH मिल जाए, क्योंकि 15 लाख की आबादी है और गरीब लोग रहते हैं, रोज़ खा के रोज़ कमाने वाले लोग रहते हैं, तो मैडम अगर वो भी हमें मिल जाए तो आपकी नवाजिश होगी। इसी तरह सर हब कैनाल बनाई गई जो कि सिंध गवर्नमेंट ने बनाई, बिलावल साहब ने तोहफा दिया सर। पानी उसमें चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे प्रोपेगेंडा हुए, फारूक भाई चले गए यहाँ से भी और कल मैंने इनसे भी इनके लिए भी बात करनी थी लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है सर। बहुत सारे प्रोपेगेंडा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पानी वहाँ पे चल रहा है, लेकिन कुछ लाइंस के इश्यूज़ हैं। अगर इसके साथ हमें कोई लाइनें भी दे दी जाएं अगले बजट के अंदर तो हो सकता है कि सर सिर्फ 2 मिनट तो सर हमारा वो मसला भी हल होगा सर। मसला ये है कि सर मेरा वो हल्का है जिसका एक वफाकी मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, तो सर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं कि हम मेयर थे तो हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन सर अब पूछे कि अब भी वो वफाक के मिनिस्टर हैं, अब भी वो वफाक में बैठे हुए हैं, अब उन्होंने क्या किया, अब वो बताते नहीं कि क्या किया उन्होंने। अब उनको ये बताना चाहिए कि मिनिस्टर साहब ने अपने हल्के में ये किया, कराची को छोड़ दें आप, उन्होंने अपने हल्के में क्या किया ये बताएं। हाँ ये जरूर किया है कि फलां को फलां के लिए बैठ रहे और उनको लेके आ रहे हैं छुड़वा के, और फिर हमें मैसेज भी आ रहे हैं सर। मैसेज क्या आ रहे हैं? बोला भाई ख्याल करना अभी। अरे भाई किस चीज का ख्याल? बोला हमारा पुराना दौर आ रहा है। मैंने बोला आप पुराना दौर नहीं है भाई, अब जो जैसा करेगा उसको जवाब वैसा ही मिलेगा, चाहे कोई भी हो। सर ये मैसेज हमको मिल रहे हैं, आ रहे हैं, और हम तैयार भी हैं इसके लिए। हमने पहले भी मुंह दिया है और अब हम दोबारा भी मुंह देंगे इंशाल्लाह, इसलिए कोई मसला नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। सर मेरी गुजारिश है कि कल सुने ना, मज़ा आया नहीं है, आ रहा है ना मज़ा? और बोलूं सर बोलने का देखिए सर, इनका जो रिप्लाई आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इनको मज़ा आ रहा है। तो सर मैं आपको बताऊं सर, अगर हम इनके लिए बात करते हैं ना सर, हम इनके लिए बात करते हैं सर, तवज्जो चाहूँगा सर, हम इनके लिए बात करते हैं ना सर, तो ये इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं सर। उसकी वजह यह है कि हमने अपने हाथों से अपने दोस्तों की, अपने कारकुनों की लाशें उठाई हैं सर। बल्दिया टाउन में शहीद एदी अमीन खास कैली, शहीद आमिर बादशाह, सर हमने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं सर। अल्लाह ना करे वो दिन दोबारा आए। जिस तरह की बातें अभी की जा रही हैं और इस ऐवान में सर, मैं आपको ये बताऊं, पिछले दिनों एक वाकया हुआ, शारिक भाई यहाँ पर मौजूद हैं, पीछे इनके अपने MP ने नहीं कहा कि यार ये मुझे धमकियां दे रहा है मारने की। सर मतलब स्टाइल वही, अंदाज वही, वाइंड अप कर लें लेकिन सर एक मिनट सर, अंदाज वही और दिमाग वही और स्टाइल भी वही। लेकिन सर जिस तरह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने जिस तरह कराची में अमन के लिए कोशिश की है
सर मैं इनको भी ख़राज तहसीन पेश करूंगा और सर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंध पुलिस की तनख्वाहें जो हैं सर वो बढ़ाई जाएं, क्योंकि सर वो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, बड़ी लंबी ड्यूटी होती है सर, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। सर हमारे आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब वो भी बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं अंडर सुपरविजन ज़ियाल अंजार साहब के। सर मैं शुक्रिया अदा करूंगा नासिर शाह साहब का कि उन्होंने मुख्तलिफ रोड्स दिए आसिफ साहब, हमें। thank सर you। सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। सर आखिरी सर सिर्फ एजुकेशन के ऊपर सर सरदार हुसैन शाह साहब ने सर हमारे कुछ स्कूल्स हैं उनके लिए तरक्याती बजट दिया है और सर उनमें काम का आगाज़ भी हो गया और चल रहा है काम। सर इनको तनकीद करनी चाहिए, इनका हक है पोजीशन का, लेकिन अगर कहीं तरक्याती काम हुआ है, कहीं अवाम व फलाह की बहबूद के लिए काम हुआ है, तो सर ये भी इनको खड़े रह के यहाँ पर बताना चाहिए। और सर मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे मिनिस्टर साहब से भी कि इनके वो साथ लेके जो हमने तरक्याती काम किए हैं, चाहे कहीं हॉस्पिटल बनाए, कहीं स्कूल बनाए, कहीं कॉलेज बनाए, कोई भी रोड्स बने, तो सर इनको साथ लेके जाया करें ताकि ये जब ऐवान में खड़े होकर बात करें, अगर ये झूठ बोले तो कम से कम इनको शर्म तो आए कोई बात करते हुए। सर मैं आपका सर निहायत ही मशकूर हूँ कि सर आपने इतना टाइम भी दिया, और सर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी सर हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव अगर बात आएगी तो पॉजिटिव जवाब आएगा, अगर कोई शुक्रिया इस तरह आसिफ की बात साहब। आएगी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए जिए पाकिस्तान।